ये दोनों ही मामले यूपी के अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन दोनों ही कांवड़ियों से जुड़े हैं। पहला कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले ढाबे को नाम बदलकर चलाने का और दूसरा कांवड़ियों को पीटने का। संयोग देखिए, दोनों ही मामलों में आरोप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर है। सवाल है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई और वजह। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों ही आरोपियों का नाम सुहेल अहमद और अदनान है। नगीना के रहने वाले इन दोनों ही लोगों ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे 3 कांवड़ियों को पीटा, बिना किसी पर्सनल रंजिश के। अब अंजाम क्या है, ये सामने है। मुजफ्फरनगर के खतौली में जिस जगह कांवड़ रखी थी, वहां एक बदबूदार पॉलिथीन फेंके जाने का आरोप कांवड़ियों ने खास समुदाय के लोगों पर लगाया। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी में एक कांवड़ खंडित हो गई, आरोप ई रिक्शा चालक पर लगा जो कि दूसरे समुदाय का था। सवाल है कि क्या ये चिढ़ है या फिर योगी सरकार के फैसले का विरोध या कांवड़ियों के साथ किसी बड़ी साजिश का अंदेशा। क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम कांवड़ यात्रा पर सुनाए गए फैसले को लेकर सबके सुर एक हैं और टारगेट भी एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहाने विपक्ष खास समुदाय की पैरवी करने लगा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जो उत्तर प्रदेश में जो ऑर्डर्स निकाले गए यात्रा के वक्त, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। विपक्ष की बेचैनी कितनी वाजिब है और दुकानदार योगी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं या फिर विरोध में, ये भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले उस सवाल का जवाब जिसके चलते प्रशासन को ये नियम लाना पड़ा। रामपुर में मौजूद इस ढाबे पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, यानी ऐसे टूरिस्ट के लिए इस ढाबे को बनाया गया है जिनकी आस्था भगवान शिव को लेकर बहुत ज्यादा है। मगर इस ढाबे को कौन चला रहा है, ये भी सुन लीजिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुफरान सर। गुफरान जी। गुफरान, आपको पता होगा यूपी में कहा गया है कि भाई आपको नाम बताना पड़ेगा, आपके अंदर कौन कौन कर्मचारी करते हैं काम, ये बताना पड़ेगा। जी जी पता है सर। मालूम है? यस यस। आप लोगों ने कुछ बनाया है? जी जी बनाया है। क्या बनाया है? ये रहा सर। हाँ। ये जो ढाबे मालिक हैं उनका सर ये सर्टिफिकेट वगैरह है, जो नाम वगैरह बोला था कांवड़िया की वजह से सर ये है। ये मेरे फादर है सर। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। अनस? जी जी। तो आप दुकान चलाते हैं? ये जी मैं ही चलाता हूँ ढाबा पे, वैसे ये पापा के नाम करवाता है सब कुछ। अच्छा। जी जी मैं ही चलाता हूँ उसको। तो अब आप लोग इसको बाहर लगाएंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? जी जी, ये भारी लगेगा सबको, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। ढाबे का नाम कुछ और, उसके मालिक की पहचान कुछ और, यही है नाम बदलकर ढाबे को चलाने का असली खेल। और ये सिर्फ एक जगह या एक जिले तक सीमित नहीं है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले 80% से ज्यादा ढाबों का यही हाल है। एग्जाम्पल के तौर पर मुरादाबाद के इस ढाबे को देखिए, ये भी भगवान शिव के नाम पर है। ये एक शिवा टूरिस्ट ढाबा लिखा है, आप देख रहे होंगे, शिवा टूरिस्ट ढाबा। बाहर उसके ऊपर शिव जी की एक तस्वीर भी है और शिवा टूरिस्ट ढाबा सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है। अभी हम जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं और जो यहाँ के ओनर हैं, उनसे बात करेंगे। जी जी भैया, क्या नाम है भैया आपका? नसीम नाम है। नसीम। कहानी इतनी भर नहीं है, इसके आगे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ढाबा मालिक ने कैमरे को देखा तो खाना पूर्ति के लिए अपना नाम बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। फाइल चुनाव की टीम पहुंची है तो उन्होंने अपना नाम बदलना शुरू कर दिया। देखिए हमारी टीम के सामने ही ये नाम बदल ले रहे हैं। नाम हम अपना लिख रहे हैं, जो बताया शासन का आदेश आए हैं, बोले जो ओनर चला रहे हैं जिस नाम से वो अपना नाम लिखेगा, तो हम अपना नाम नजर अली लिख रहे हैं। तो क्या ये जो शिवा टूरिस्ट ढाबा, इस पर भी लिखा जाएगा? कोई बैनर लगेगा जो शिवा? भगवान जी किसी के है नहीं, भगवान जी सबके हैं। अब क्या भगवान जी हमारे नहीं हो सकते? नहीं हो सकते मेरा नहीं, जैसा शिवा टूरिस्ट ढाबा आप सबको पता है, जो पुरखे थे सबके हिंदू थे, उनसे मुस्लिम परिवर्तन हुए हैं, क्या हम अपने पुरखों के पालन नहीं करेंगे क्या? नजर अली की नजरों में अल्लाह और भगवान एक हैं,
मगर ढाबे के नाम का झूठ छिपाने के लिए एक और बड़ा झूठ बोल गए। सुनिए नजर अली कैसे खुद का बचाव कर रहे हैं। मेरा नाम नजर अली है, मेरे पार्टनर अशोक चौधरी साहब हैं, हम दोनों को साझा में चल रहा है, उन्हीं का फोटो लगा है। अच्छा हाँ, तो ये कहाँ है तो चौधरी साहब? चौधरी साहब गुरेटा के रहने वाले हैं। नहीं है कहाँ? मुलाकात हो जाएगी तो खत्म हो, इनकी वाइफ से बात हो जाएगी आपकी। नहीं, जब से आप ढाबा कब से चला रहे हैं? ये 10-12 साल से हमारे पार्टनर हैं, अभी भी उन्हीं के पार्टनर में। कोविड से पहले 2019 में लगभग 3 करोड़ 30 लाख शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर वापस लौटे। 2022 में आंकड़ा 3 करोड़ 80 लाख रहा और 2023 में सारे आंकड़े पीछे छोड़ते हुए 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। हरिद्वार से गंगा जल भरने इन कांवड़ियों में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं और जब ये वापस लौटते हैं तो इनका रूट कमोबेश वही रहता है। जहां पुलिस प्रशासन ने सही नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। हरिद्वार से दिल्ली लौटने वाले कांवड़िए आमतौर पर गंगा जल भरने के बाद रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद को क्रॉस करते हैं। इसी तरह हरिद्वार से पश्चिमी यूपी और सेंट्रल यूपी वाले कई शहरों के रास्ते में नजीबाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर पड़ता है। इन इलाकों को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, जो कि रोजगार के मकसद से हरिद्वार वाले रूट पर ढाबा खोल लेते हैं। मगर योगी सरकार ने पहचान सही बताने को कह दिया तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले एक्टिव हो गए। मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए उनकी दुकानों से कोई खरीदे नहीं और मुसलमान इसके बाद दुकान लगाए नहीं, इसलिए लगाएगा उसकी जान को खतरा है। आप जानते हैं तमाम दारू पी के भीड़ जाती है, भीड़ में कोई आदमी नहीं, मुसलमान ही दुकान है, लूट लो, मारो इसको। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? याद होंगी ये तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई गई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भोले भक्तों के सत्कार में शामिल हुए। तब विपक्ष की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार के इस कदम की आलोचना की थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के दौरान जुलूस के लिए कॉरिडोर बनाने के आदेश दिए थे। तब विपक्ष ने खिलाफत नहीं की। अखिलेश यादव ने यूपी का सीएम रहते हुए हज हाउस का उद्घाटन किया था। तब उन्हें इसमें कोई बुराई नहीं दिखी। और इस बार यूपी में निकले योगी प्रशासन के नेम प्लेट वाले ऑर्डर पर सियासी पारा हाई कर दिया। पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राजनीति करने वाले भी इसमें शामिल हो गए। ये गलत है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। कौन मुसलमान कौन हिंदू ये क्यों हम लोग लगाएंगे? इंसान इंसान की सेवा करेंगे। कोई फ्रूट स्टॉल बेचेंगे तो इंसान है, इंसान के जिसका इच्छा होगा खरीदेगा, नहीं करेगा। नहीं वो धर्म का वहाँ नहीं खरीदेंगे, इस धर्म का खरीदेंगे, ये गलत हो रहा है। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए। कोई नाजीशाही थोड़ी चल रही है। हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले। आप देश को बांटना चाहते हैं। इस देश के अंदर अभी तक आप नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, अब आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश का कल्चर रहा है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहता है, एक दूसरों की दुकानों को पे जाता है, खरीदारी करता है। शायद योगी आदित्यनाथ को मालूम नहीं है कि भारत में सबसे बड़ा
मीट का एक्सपोर्टर अल कबीर है। अल कबीर हिंदू नाम नहीं है, लेकिन अल कबीर का मालिक हिंदू है, मुसलमान नहीं है। कांवड़ यात्रा के कथित रूट पर योगी को एनडीए के कुछ सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है, मगर इस ऐतराज के बाद भी वो अपने फैसले पर कायम हैं। वजह बन रही है 2006 में लिया गया मुलायम सिंह यादव का एक बिल। मुलायम सिंह की सरकार के लाए गए बिल के मुताबिक तख्ती पर दुकानदारों, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को दुकान के बाहर अपना नाम, पता और लाइसेंस नंबर लिखना था। सामान की लिस्ट भी सार्वजनिक करने को कहा गया था। मुलायम सिंह जब ये बिल लाए तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और अब वही कांग्रेस राज्य में समाजवादी पार्टी की साझेदार है और दोनों ही मिलकर योगी को फैसला बदलने को कह रही हैं, मगर मुख्यमंत्री योगी अब बैक फुट पर आने के मूड में कतई नहीं है। अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना,